ये मैं अपने घर के बाहर का आपको दिखा रही हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ, उसके आसपास कैसी लोकेलिटी है। सारा रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर। और यहाँ पे मैकडोनल्ड्स एंड डोमिनोज, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा कंपनी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ आसपास ही नियर बाय हैं। काफ़ी सारे सेंटर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं एंड मार्ट्स हैं, जहाँ से आप जो है नॉर्मल बेसिक नीड का आप सारी चीज़ें ले सकते हो। स्ट्रीट फूड है काफ़ी सारा, स्मूदीज़ हैं, शुगर केन जूस है। और एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। ये अच्छी लोकेशंस आई थिंक इंडिया में आपको किसी पॉश एरियाज़ में दिखता होगा, वैसा एक पॉश एरिया है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा भीड़ एंड पॉल्यूशन भी है। लोग सोचते हैं कि यहाँ भीड़ नहीं है, बट फॉरेनर्स इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, और लोकलाइट भी इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ है। मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा कि आसपास का नियर बाय जहाँ मैं रहती हूँ बाहर निकल के लोकेलिटी कैसी है। बहुत ग्रीनरी है, कैफ़ेज़ हैं बड़े अच्छे अच्छे अफोर्डेबल, और एक ही स्पोर्ट्स एरिया है घर के बाहर, जहाँ आप जाके इवनिंग में आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारा मेरी सोसाइटी के बाहर का लोकेलिटी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी जितनी भी बेसिक नीड की चीज़ें हैं, सारी मार्ट्स और ड्रग स्टोर्स, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाती हैं। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े लेने हैं तो बाहर एक अच्छा सा जो है स्मॉल सा मार्ट है। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है हनोई में, बहुत 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 ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। मुझे कभी पहले सालों में ऐसा फील नहीं हुआ, बट इतनी ह्यूमिडिटी, इतना पसीना कि आप खुली जगह में भी रहने के बाद यहाँ पर जो है बारिशें नहीं है। जैसा मैं वहाँ सुन रही हूँ कि इंडिया में बहुत बारिशें हैं, यहाँ पर नहीं है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। आप शाम के टाइम पे भी निकलोगे तो इरिटेट हो जाओगे, इतनी स्वेटिंग होने लग जाएगी आपकी पूरी बॉडी में। और आज मैं काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि मेरे वैसे तो साथ में टी मार्ट है, सारी चीज़ें हैं, बट मैं थोड़ा सा बाहर निकली और वेजिटेबल्स लेना था, मुझे कुछ सामान लेना था जो कि मैं रेगुलर भी लाती हूँ, बट ख़त्म हो जाता है 2-3 दिन में, तो जाना पड़ता है लेने के लिए। और आपको जैसे मैंने यहाँ मार्केट दिखाई है, वहाँ एक्चुअली क्या है कि इंडिया में जैसे फ़ीमेल ड्रिंक नहीं कर सकती है या जो भी है, एक वाइन शॉप पे जाकर आपको वाइन मिलती है। यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं, यहाँ पर जैसे आपको पानी की वाटर बॉटल मिलता है, वैसे ही आपको बियर मिल जाएगी, वाइन, सोजू, सारी चीज़ें जो है अल्कोहल यहाँ पे नॉर्मली मिल जाता है। उसके बाद भी मेरे पास अभी है, बट हम लोग नहीं पीते हैं, मैं नहीं पीती हूँ यहाँ पर। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और यहाँ का रेट भी काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि 3 साल से रहने के बाद अभी क्या चीज़ें यहाँ पर किस रेट में हैं, और वहाँ पे इंडिया में किस रेट पे हैं वो मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिया भी इतना सस्ता नहीं है। पर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ और उन चीज़ों का रेट क्या है। तो यहाँ पे जो है ना, आप टी मार्ट में या किसी भी मार्ट में जाएंगे तो इस तरीके की पैकेजिंग मिलती है सब्जियों में। जैसे कभी ये तो भिंडी है, ऐसी ना ऐसी पैकिंग मिलती है। अभी कितने ग्राम होता है आई डोंट नो, 200 ग्राम का शायद एक पैक है, या 100 ग्राम का है आई थिंक। ये इस पर लिखा है वेट। तो ये मैंने 3 पैक लिए हैं भिंडी के, जिसका है, मुझे उन्होंने दिया है 27,000। 27,000 आप कैलकुलेट कर लेना। 27 अराउंड 100 रुपये होते हैं इंडिया के। 100 रुपये में आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये है मौसमी, जिसमें वेट भी लिखा होता है। आई थिंक ये है 1.5 किलो मौसमी, 20,000 की, जो कि 70 रुपीज़ हो गए आपके। 70 रुपीज़ की 1.5 किलो मौसमी है। और मैं लाई हूँ
मैं लाई हूँ काफ़ी सारी वेजिटेबल्स। मैं लाई हूँ एक बंद गोभी, कैबेज, और ये मुझे मिला है 12,000 रुपीज़ का, जो इंडिया के होते हैं आई थिंक 40 रुपीज़ का है ये 37-38 ऐसे लगा लीजिए, इस टाइप का है। और ये कुछ मैंने क्यूकम्बर्स एंड कैरेट्स लिया है, इसके उन्होंने मुझसे लिए हैं 15,000 आपके होते हैं 50 रुपीज़ में ये है। अब ये कितना, ये मुझे पता नहीं है इसका वेट। और ये लिए हैं मैंने 1 kg लेमन्स लिए हैं, और ये है आपके 70 रुपये के जो है 1 किलो हैं। और ज़रा सा जो है ये मैंने ग्रीन अनियन ये लिया है, ये है आपका जो है 20 रुपीज़ का, इतना सा है, कितना है मुझे पता नहीं है। और ये मैंने लिए हैं ऐसे 2 पीसेस लिए हैं मैंने कॉर्न्स के, और ये है 20,000 यानी कि 70 रुपये के 2, 70 रुपये के 2 हैं ये। और मैंने ली है लीची, क्योंकि यहाँ पे जो है लीची का सीज़न है, तो मैंने लिया है ये 3.5 किलो या 4 किलो लीची है। और लीची वहाँ पे आई थिंक इंडिया में बहुत महंगी है, बट यहाँ पर जो है महंगी नहीं है। और ये मैंने ली है 70,000 की, 70,000 आई थिंक होते हैं आपके 200 रुपये, 220 या 200 रुपये, आई थिंक 220 रुपये की 3.5 किलो ये मैंने ली है। और मैंने लिया है एक, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अगर आप वियतनाम में किसी भी जगह रह रहे हैं, आप हो ची मिन्ह रह रहे हैं, दानांग रह रहे हैं, हनोई रह रहे हैं, किसी भी एरिया में रह रहे हैं, तो ये आता है 1 का पैकेट। ये होता है बनगावा ऐसे लिखा होता है इस पर, और ये राइस क्रैकर्स होते हैं, तो वेजिटेरियन के लिए अच्छा होता है। ये हल्का सा मीठा होता है और सॉल्टी नहीं होता, बट आप इसको चाय के साथ आप खा सकते हो, कॉफ़ी या चाय के साथ खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और मैंने लिया है यहाँ टोफू। ये जो टोफू है ये बहुत हेल्दी होता है, तो इसको जो है हम जैसे हम पनीर हम वहाँ पे बना के खाते हैं, पनीर की भुर्जी वगैरह, तो यहाँ पर जो है हम सूप में भी ट्राई कर सकते हैं, और कुलचे की सब्ज़ी जैसे मैं पनीर की वहाँ बनाती थी तो वो भी हम खा सकते हैं ऐसे बना के। और एक मैंने ये लिया है चीज़ स्लाइसेस, और ये चीज़ स्लाइसेस ये है 65,000 वियतनाम डोंग का पैक है। ये है 200 ग्राम, तो ये भी ये अराउंड 180 नहीं 180 का नहीं है ये एक्चुअली 200 रुपीज़ का है ये 200 ग्राम। और ऐसे जो दूध का एक पैक है ये 1 ही दिन चलता है हमारा 1 लीटर, और ये आता है आपका यहाँ पे 34,000 वियतनाम डोंग, और 10,000 होते हैं 35 रुपीज़, तो आप कैलकुलेट कर लेना 34,000 कितने होते हैं। कई जगह ये 38 का मिलता है, कई जगह ये 34 का मिलता है, तो अलग अलग प्राइजेज़ हैं। एमटी मार्ट में जाए तो ये 38 का है, मीना मार्ट में जाएंगे तो ये 34 का मिलता है। ये AFC का, अगर आप फिर से बता रही हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन है तो इसमें ना ऐसे काफ़ी सारे फ्लेवर्स आते हैं। अगर इसमें अनियन बना हुआ है तो आप ये वाला AFC का बिस्किट आप ट्राई कर सकते हैं, वेजिटेबल फ्लेवर, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। वियतनामीज़ में नहीं है, इंग्लिश में है। और ये आप चाय या कॉफ़ी के साथ इसको भी ले सकते हो। ये बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लाई हूँ और ये थोड़ी सी अदरक है 20,000 70 रुपये की। ये थोड़ा सा धनिया है, आई डोंट नो कितना है, पर ये भी है 20,000 का 70 रुपये का। और एक ये गोभी है 1 किलो से कम है, और ये है
30,000 की जो कि होते हैं आपके अराउंड 100 रुपीज़ का ये एक पीस है। और मैंने लिए हैं आलू, जो कि मैंने लिए हैं 3-4 किलो, क्योंकि बाहर निकलना बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यहाँ पे जो 1 किलो आलू का रेट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये भी अलग अलग एरिया के हिसाब से है, बट मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ पर 15,000 पर केजी है, जो कि आपके होते हैं 35 और 50 रुपीज़ के जी, मतलब 50 रुपये के 1 किलो हैं ये। कुछ ये मैंने कप केक्स लिए हैं, ये 15,000 का एक है, 4 कप्स ये लिए हैं 15,000, वही 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का इतना सा कप केक है ये। यहाँ पे जो है मीठा जो है कम होता है। और मैंने लिए हैं हैंड वॉश, क्योंकि काफ़ी दिन से हैंड वॉश नहीं था, तो बॉडी वॉश से मैंने 1-2 दिन तो मैंने हैंड वॉश ही कर लिया। तो ये हैंड वॉश के बिना तो गुजारा ही नहीं है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है। तो एक मैंने किचन के लिए लिया है, एक मैंने बाथरूम के लिए लिया है, क्योंकि किचन में हम बाथरूम वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो कभी भी हाथ गंदे होते हैं तो एक यहाँ रखना, दो चाहिए होते हैं, 2 अलग, तो 2 ये लिए हैं। और एक मेरा बाथरूम बहुत गंदा हो रहा था, तो एक ये मैंने लिया है वेम का, और ये आता है आपका 35,000 का। आई थिंक ये कितना है, 1 लीटर है, आई थिंक 880 ml है ये। और ये आता है आपका 35,000 रुपीज़, 35,000 आपका आई थिंक 120-125 रुपये का ये है। और जो ये हैंड वॉश है, ये है एक हैंड वॉश 35,000 का। 35,000 आपके कैलकुलेट कर लेना, आपकी 10,000 रुपीज़ 35 रुपीज़ होते हैं, तो 35,000 का यहाँ पर एक हैंड वॉश होता है। बट ये बहुत थिक और बहुत अच्छे वाला होता है, अब बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की। तो बस यही सब सामान लाई हूँ, और अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी और नहा के आराम से रेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे, और पता है मैं यहाँ की जो स्लीपर्स हैं मैंने ली, और मेरे जो ये आज मैंने सॉक्स पहन के नहीं गई क्योंकि गर्मी लग रही थी, और वो सारे इतना मुझे पेन हो रहा है कि मुझे इतने स्क्रैचेस, इतना ज़्यादा वो हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो है रूमाटिल लगाऊंगी, क्योंकि इंडिया वाला जो रूमाटिल है वो यहाँ पे लगाने से आई थिंक कुछ निशान या मार्क नहीं आएगा बाद में मेरे पास। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और इतने सारे मेरे लाइफ में ना पिंपल नहीं हुए जितना स्वेटिंग से, फर्स्ट टाइम ह्यूमिडिटी से यहाँ पर पूरे इधर पिंपल्स ही पिंपल्स हो गए हैं मेरे, और ये जा ही नहीं रहे हैं, वापस ही नहीं जा रहे हैं। जितना भी मैं फेस वॉश करने की कोशिश करूँ, थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर जाओगे तो उसमें स्वेटिंग होने लग जाती है, बट बार बार आप अपना हैंकी नहीं यूज़ कर सकते हो कभी भी है तो। अगर 2 मिनट की भी देरी होती है तो फिर यहाँ सारे पिंपल्स स्वेटिंग की वजह से फेस पर हो गए मेरे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और करती हूँ मैं रिलैक्स। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।